हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को। और आप लोग को तो पता ही होगा कि ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को देखने का तरीका क्या है। तो हर चैप्टर का प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे बना हुआ होगा। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद आप पार्ट 4 देखें तो आपको और कॉन्सेप्ट का और अच्छे से डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन बना लेना फॉर्मूला के भरोसे, ये ध्रुव मैथमेटिक्स कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता। फॉर्मूला जो है वो टाइम को ज़रूर बचाता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। उसके लिए आपको प्रॉब्लम बनाना होगा और साथ में पार्ट 1 से देखना होगा और नोट्स बनाना होगा। और इस लेक्चर में जो सेल्फ प्रॉब्लम है उसको भी आपको बनाना होगा। अगर आप ध्रुव मैथमेटिक्स के पेड चैनल कोर्स को करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करें 9801617623 पे। चलिए हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 4। और हम लोग का मोटिव है फॉर्मूला के भरोसे मैथ नहीं बनाना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का ये पार्ट 4 है और इंटीग्रेशन नाम से ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें देखिएगा 3 लेक्चर इसका पहले से अपलोड है, तो आप लोग चलिए। अच्छा सर, इंटीग्रेशन को हम लोग अच्छे से बोलते हैं हाथी का सूर। चलिए आ गया। तो काम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन 2/1 माइनस cos 2x dx। जैसे ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है हम लोग के सामने, हम उसको इंटीग्रेट नहीं करते, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो सर इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमको सपना आएगा? तो देखिए, इंटीग्रेशन को डिवीजन पसंद नहीं है, इंटीग्रेशन को मल्टीप्लिकेशन पसंद नहीं है, इंटीग्रेशन को पावर पसंद नहीं है। ये सब इंटीग्रेशन को पसंद नहीं है। तो पसंद क्या है? प्लस पसंद है, माइनस पसंद है, लीनियर पसंद है, और जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए हैं, जिसको कि आप लोग फॉर्मूला भी बोलते हैं, वो पसंद है। तो आप क्वेश्चन को किसी तरह या तो प्लस माइनस या लीनियर में से कुछ लेके आइए, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सर यहाँ तो डिवीजन है क्या? ये तो डिवीजन है ना, तो डिवीजन है सर। तो क्या किया जाए? डिवीजन है तो काम ये करते हैं हम लोग। एक आप लोग को हम बताए थे स्टोरी ऑफ साइन कॉस 10। ये हर वीडियो में हम ये बात बोलते हैं कि वो 16-17 मिनट का वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखें। वो देख लेने से आपको आपके प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम बताए थे कि 1 माइनस cos 2x, कॉस के आगे माइनस होता है, कॉस के आगे माइनस होता है तो साइन को याद करते हैं, और एंगल का आधा, तो 2x है तो आधा हुआ x, 2x का आधा x, और √2 से गुना। यानी 1 माइनस cos 2x को हम लोग 2 से गुना, ये स्क्वायर रूट रहता तो रूट से गुना होता, ये हो जाएगा आपका 2 से गुना। यानी 1 माइनस cos 2x जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x। अगर सर यहाँ प्लस रहता तो, अगर प्लस रहता cos के आगे प्लस, तो cos को याद करेंगे एंगल का आधा 2 से गुना, और स्क्वायर भी होगा, सॉरी स्क्वायर होगा 2 sin स्क्वायर x। तो 2/2 sin स्क्वायर x dx, ये 2 और ये 2 खत्म। ये साइन स्क्वायर ऊपर चला गया तो क्या बन गया? cos स्क्वायर x। अब ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक आपने काम क्या किया? क्या इंटीग्रेट किया? इसको सॉल्व किए और स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट किए, क्योंकि हमको पता है कि cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है। तो माइनस cot x, और ये तो प्लस सी हर क्वेश्चन में आएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन के आंसर में प्लस सी आता है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो
चलिए पहले सॉल्व, और हम लोग का जो टारगेट होना चाहिए लीनियर प्लस माइनस या स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना, सॉल्व ऐसे करना है। तो सर e पे पावर x log e a है। अब सुनिए बात को, हम बताए थे a log डब्बा a बराबर होता है डब्बा। अगर ये वाला बेस और log का बेस अगर सेम हो तो ये पूरा घर चला जाता है। ये बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है log का, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर मान लिया जैसा थोड़ा सा किस्मत अगर ख़राब हुआ, ऐसा कुछ हो गया a, मानिए यहाँ पे 3 हो गया, अब क्या करेंगे? काश सर ये 3 नहीं होता, तो ये 3 का कोई उपाय लगाते हैं सर। ये 3 को हम लोग इधर भेज देते हैं। क्यों सर? देखिए log a पे पावर m इक्वल टू होता है m log a। बोला जाए log a पे पावर m होता है m log a। तो ये बताइए आप लोग सिर्फ इधर से इधर ही जाइएगा, वापस नहीं आइएगा। तो अगर m log a लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं इसको? log a पे पावर m, दोनों साइड से होता है ना, इधर से भी और इधर से भी। तो 3 log डब्बा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a log a डब्बा पे पावर q। अब ये बेस सेम होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्या लिख सकते हैं? डब्बा q। बोला जाए कोई डाउट? कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए। चलिए तो ये प्रॉपर्टी हम लोग सीख लिए, अब इसी का यूज हम लोग इसमें करते हैं। चलिए, और एक बात और आप लोग को बता दें, तो सर ये E है, लोचा है x। अगर ये x यहाँ नहीं होता तो मेरा काम हो जाता। इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? E log e a पे पावर x। क्या लिख सकते हैं? a पे पावर x। और इसके बदले क्या लिख लिए? a पे पावर x। a कांस्टेंट है x, यानी ये जो सर भारी भरकम दिखाई दे रहा है इसके बदले आप लिख सकते हैं a पे पावर x। और a पे पावर x कांस्टेंट पे पावर लीनियर का हम बताए थे आप लोग को। कांस्टेंट पे पावर लीनियर का क्या बताए थे? देखिए कांस्टेंट पे पावर लीनियर का हम बताए थे a पे पावर डब्बा हो, डब्बा एक खाली जगह है और इसमें वेरिएबल होगा, और पूरे इंटीग्रेशन में डब्बा में अलजेब्रा बैठेगा और वो भी लीनियर, यानी x का पावर 1 होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो काम करता है, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। a पे पावर डब्बा और नीचे में क्या था? log a, और फिर कोफिशिएंट ऑफ x, यही बताए थे। अब प्लस c तो होता ही है। यानी मान के चलिए सर अगर कुछ ऐसा होता है, क्या होता है? अगर कुछ ऐसा होता है कि एक इंटीग्रेशन हम लोग को आ जाए 3 पे पावर 2x प्लस 5 dx। अब सोचने वाली बात है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ये डब्बा में सर अलजेब्रा है और x का पावर 1 भी है, इसका मतलब काम करेगा। तो पहले आप क्वेश्चन लिख दीजिए, फिर नीचे में क्या कीजिएगा? log 3, और x का कोफिशिएंट कितना है? बोला जाए हो गया। तो वो काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। a पे पावर x है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अलग मेथड से बनाए हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? a पे पावर x, a पे पावर x, a पे पावर x log a, और x का कोफिशिएंट है 1 प्लस c। ये हो सकता है। अब यहाँ जो बनाए हैं हम, a पे पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर x log a।
इसको बनाने का दो मेथड है। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, देखिए अब अगर a पे पावर x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e पे पावर x log a लिख सकते हैं। तो अब हाथी का सूर लगा हुआ है, तो e पे पावर डब्बा के लिए क्या बताए थे, वही बात है सर। डब्बा जो है, ये सब चीज़ आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मिल जाएगा। e पे पावर डब्बा जैसा का तैसा, कोफिशिएंट ऑफ x अब प्लस सी। तो अब ये मान के चलिए सर कि a पे पावर x dx है, तो इसको हम लिखे e पे पावर x log a। यहाँ पे देखिए ये डब्बा में वेरिएबल है और x का पावर कितना है 1, log a तो कांस्टेंट है। क्या इसको लिख सकते हैं, e पे पावर x log a, और x का कोफिशिएंट कितना है log a अब प्लस c। फिर से जब आप a पे पावर x को, जब a पे पावर x को आप लिख सकते हैं e पे पावर x log a, तो ये बताइए सर इसके बदले a पे पावर x लिख नहीं सकते हैं क्या? इसको फिर से a पे पावर x लिख दीजिए, a पे पावर x log a प्लस c, हो गया आपका काम। चलिए, तो वही इसमें बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। e पे पावर a log e x है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, देखिए e, सर प्रॉब्लम कौन कर रहा है, ये a, तो log e x पे पावर a, ये तो घर चला गया, और dx हो क्या जाएगा x पे पावर a dx, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, और ये डब्बा में सर लीनियर है और x का पावर 1 ही है ना ये डब्बा में। तो इसके लिए हम आपको बताए थे सर, इसके लिए हम बताए थे कि डब्बा पे पावर n और dx, क्या बताए थे, डब्बा पे पावर n+1 और नीचे में n+1 और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे। लेकिन इस डब्बे में अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए, जो है भी। तो x पे पावर a+1 और x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 अब प्लस c। अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, शायद सर क्वेश्चन से पहले आप बात कीजिए तो ये प्रोडक्ट में है और इंटीग्रेशन को प्रोडक्ट पसंद भी नहीं है, आप ही बताए थे। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते ही ये दिमाग में निकाल दीजिए, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो खोजते हैं फॉर्मूला क्या होगा। नहीं, पहले आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखें तो पहले उसको आप सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही उसको आप सॉल्व कीजिएगा, अपने आप वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, और नहीं तो प्लस माइनस में आ जाएगा। तो सर e पे पावर x है इंटू a पे पावर x को क्या लिख सकते हैं, e पे पावर x log a। क्यों सर, इसीलिए किए कि बेस सेम हो जाए। बेस अगर सेम हो जाएगा सर, तो हम पावर को जोड़ सकते हैं क्या, यानी e पे x प्लस x log a। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए e पे पावर 1 प्लस log a इंटू एक्स, यानी फील कीजिए थोड़ा सा e पे पावर डब्बा को। डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल होगा, और सर x का पावर 1 भी होना चाहिए, हाँ है तो सर। तो e पे पावर 1 प्लस log a x, अब फिर x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस log a, तो नीचे यही है ना, बस हो गया। और भी कुछ इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं सर, e पे पावर 1 प्लस log x और x और 1 प्लस log a। चलिए सही है ये, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए फिर से 2 पे पावर
log ई एक्स। अब सर क्या करें, ये वाला बेस 2 है और ये वाला बेस ई है, सेम रहता तो घर भेज देते, सेम तो है नहीं सर। अब क्या किया जाए, तो सर काम ये करते हैं, अब देखिए ए पे पावर log एक्स और पी है, तो हम लोग काम ये करेंगे, log का जो इनपुट है और बेस है इसको इंटरचेंज कर लीजिए आप, तो x और log a और b। देखिए बेस आपका सेम रहा, ये दोनों अपने आप को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। x यहाँ पे आ गया और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि 2 पे पावर log x e है, तो 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, अच्छी बात, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। लेकिन सर वेरिएबल जो है ना वो अलजेब्रा नहीं है, लॉग है, तो मेरा तो काम नहीं करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहता और अलजेब्रा रहता तो हम लोग लगा सकते थे। तो काम क्या किए हम, इस बेस को और एक्स को इंटरचेंज कर लिए। अब देखिए x log 2e। अब ये बताइए वेरिएबल पे पावर क्या हो गया, कांस्टेंट, और वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है अगर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x log e2 प्लस 1 log e2 प्लस 1 प्लस c, यानी x पे पावर n। बात समझे, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल तो है सर, लेकिन ये अलजेब्रा नहीं है, ये लॉगरिथम है। तो ध्यान रखना है इस बात को, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कि a log डब्बा b है, तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हमको ज़रूरत है तो। क्या इंटरचेंज कर सकते हैं, डब्बा log a और b, जैसी ज़रूरत होगी वैसा काम हम लोग करेंगे। अब मान के चलो कुछ ऐसा कि अगर x पे पावर log 2 3 रहता, तो इसको इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है सर। वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल जो है वो अलजेब्रा है और लीनियर भी है। लेकिन यही सर ऐसा रहता अगर 3 log x e, तो इसको हम लोग लिख सकते थे x log 3। अब ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो गए, ये है कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, लेकिन ये वेरिएबल जो है वो अलजेब्रा नहीं है, लॉग है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो काम करेगा नहीं। और इंटीग्रेशन कसम खा के बैठा हुआ है कि हम काम करेंगे तभी जब अलजेब्रा होगा, और वो भी क्या, लीनियर होगा। चलिए x पे पावर, अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट a log e x, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट बना दिया। अब आइए x पे पावर 4 है, अच्छी बात है सर, वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट, और ये डब्बा में अलजेब्रा है और लीनियर भी है। डब्बा में अब मत देखिएगा ये 4 क्या है सर, डब्बे में x है सिर्फ, तो 4 + 1 और 4 + 1, तो x पे पावर 5/4 है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, शायद आपसे बन जाए, नोट्स जरूर बनाइएगा। अच्छा सर 1/x पे पावर 3/2 है, क्या इसको आप लिख सकते हैं x पे पावर -3/2? वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है सर, तो वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट है, सही है। क्या हो जाएगा, x पे पावर -3/2 + 1, और नीचे में हो जाएगा -3/2 + 1 प्लस c, बस। चलिए 1/x पे पावर 5 है, तो x पे पावर -5 लिख सकते हैं, चलिए इसमें बन जाएगा। अब आइए कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, देखिए यहाँ बताएं कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल,
कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल जो है वो अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। क्वेश्चन, बेस में लॉग लगाना है और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि डब्बा में -2x + 5 है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2, यहाँ लिखना होगा। कंडीशन देखिए लिखा हुआ है, डब्बा में लीनियर होना चाहिए, और लीनियर का मतलब तो समझ ही रहे हैं, अलजेब्रा और x का पावर 1। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल तो है सर, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल तो है सर, लेकिन ये sin x है, ट्रिगो है, हमको अलजेब्रा चाहिए और x का पावर 1 चाहिए, यानी इस मेथड से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। 5 डब्बा में देखिए क्या है, 2x + 3, लीनियर भी है और क्या है, x का पावर 1 भी है, काम करेगा, और x का कोफिशिएंट 2। अब देखिए थोड़ा सा इसको लिखना सीख लीजिए, 3x पे पावर 2 है, पता नहीं चल रहा है ना सर, x ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है, ये हमेशा अप में जाएगा और ये हमेशा डाउन में आएगा, तो 2/3 हो गया, वही वेरिएबल पावर कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 log 3x, काश ऐसा होता सर ये 2 नहीं रहता तो ये वाला बेस और log का बेस सेम था, खुशी मना लेते। तो चलो कुछ उपाय करते हैं, यही सब चीज़ आपको इंटीग्रेशन में सीखना है, सिर्फ फॉर्मूला का चार्ट लेके इंटीग्रेशन आपसे नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन के बाद पहला जो स्टेप होता है, लगभग 99% क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। ये घर चला गया, अब बताइए कौन सा इसमें इंटीग्रेशन लगा। अब आपको लॉग का प्रॉपर्टी अगर नहीं पता है तो इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, तो इसीलिए इंटीग्रेशन हार्ड लगता है सबको। कारण बताइए क्यों, इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए ट्रिगो आना चाहिए, लॉग आना चाहिए और बेसिक मैथ आना चाहिए। चलिए, लॉग x एक प्रॉपर्टी और होता है, लॉग डब्बा डब्बा, ये 1 होता है, तो 1 हो गया। और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो होता है x + c, याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x + c। अब देखिए, √1 + cos 2x/2 dx, अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप सबसे पहले क्या सोचिएगा कि इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम है √ से, डिवीजन से और मल्टीप्लिकेशन से। इंटीग्रेशन ये सब चीज़ को देखना नहीं चाहता है। अब क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन जो आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको प्लस माइनस या लीनियर बनाना होगा। चलिए, फर्स्ट वर्क सिंप्लीफाई। आपको हम बताए थे कि कॉस के आगे अगर प्लस हो तो कॉस को याद करते हैं और एंगल का आधा, ये सब आपको मिल जाएगा स्टोरी ऑफ साइन कॉस में। 1 + cos 2x होता है 2 cos² x, √ है तो √ ले लीजिए, तो √2 cos x, और 2 भी जब बाहर निकलेगा √2 से तो √2 ही हो जाएगा। देखिए, तो 2 cos² x, तो ये 2 खत्म, cos² x का √ क्या हो गया। अभी तक क्या आपने cos x dx, क्या अभी तक आपने इंटीग्रेट किया, अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया। अब इंटीग्रेशन की बारी, तो cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, यानी इंटीग्रेशन होता है एक स्टेप का। और उससे पहले की कहानी क्या होती है, आपने 11 और 12 में कितना मैथ सीखा है और कितना फॉर्मूले के भरोसे सीखा है। चलिए, अब आप देखिए आ गया फिर से, √1 - cos 2x, क्या बताए थे, cos के आगे माइनस हो तो साइन को याद करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 sin² x / 2।
अब देखिए वही कहानी, देखने में क्या है, देखिए डिवीजन है, लॉग भी है, जो पसंद नहीं है इंटीग्रेशन को उसी फॉर्म में ये आ रहा है। हम लोग को काम क्या करना है, अरे सर सबसे पहले इसको पकड़िए आप, तो e पे पावर 6 log x e है। काश सर, काश ऐसा होता, ये 6 बेचारा नहीं होता। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो कहाँ होता जी, log e x पे पावर 6, ये पूरा ख़त्म, x पे पावर 6। ये जो कचरा लिखा हुआ है ये x पे पावर 6 लिखा हुआ है। सर ये वाला कचरा ये लिखा हुआ है x पे पावर 5, ये वाला कचरा ये लिखा हुआ है x पे पावर 4, और ये वाला कचरा लिखा हुआ है x पे पावर 3। हमने वही काम कर दिया। देखिए x पे पावर 5 को कॉमन लिया, अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, ये घर चला गया, यहाँ x बचा, अब जाके इंटीग्रेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से देखिए, तो x का इंटीग्रेशन x² प्लस c। अब आ जाइए, क्या है, 1/a पे पावर x और b पे पावर x है, तो क्या कर सकते हैं इसको, एक तो इस मेथड से बनाए हैं, इसको पहले e में बदल दिए उसके बाद बनाए हैं। एक आसान मेथड क्या है सर, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1/ab पे पावर माइनस x, सॉरी x ऊपर चला जाएगा। अरे सर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और x के पावर 1 भी है और अलजेब्रा भी है, तो क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताइए, ab पे पावर माइनस x और नीचे में log ab, और x का कोफिशिएंट कितना है, -1, आ गया आंसर। और इस मेथड से हम बनाए हैं, इसको आप देख लीजिएगा, लंबा मेथड है ये, और शॉर्ट मेथड देखिए यहाँ पे बता दिए हैं हम, एक लाइन में बन जाएगा। दूसरा मेथड और बता दिए हैं आपको। चलिए 3 मेथड से पिछला क्वेश्चन बना है, एक बार देखिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अगले वीडियो में हम उसको देखेंगे। cos 2x है और +2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। सर पावर भी पसंद नहीं है इसको, डिवीजन भी पसंद नहीं है, अब क्या करें, तो देखिए cos 2x को हमने लिख लिया 1 - 2 sin स्क्वायर x। पहला काम, एंगल को सेम करो, तो सर इसका एंगल x था, इसका x था, इसका 2x था, हमने सबके एंगल को सेम कर दिया। तो cos 2x को ध्यान रखिएगा, cos 2x को लिखने का 4 तरीका होता है। एक तरीका तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, और एक होता है 1 - 10 स्क्वायर x और डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर x। और ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। पावर तो है सर लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो cos स्क्वायर x का हो गया -cot x। सेम कहानी है, एंगल को सेम करना है, तो cos 2x को हमने क्या लिख लिया, 2 cos स्क्वायर x -1। अब देखिए e पे पावर log रूट x है, सर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, e है, यानी ये जो कचरा लिखा हुआ है, ये सॉरी e पे पावर log x रूट x जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, रूट x, और रूट x बाय x। एक बात आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, ट्रिक आपको हम बता देते हैं कि अंडर रूट डब्बा dx जो होता है वो 2/3 और डब्बा 3/2, और नीचे में होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। डब्बा हमेशा लीनियर होना चाहिए, क्या रूट कर देते हैं, अब बताइए तो क्या हो जाएगा, 2/3 2x + 6 2/3 और नीचे में 2। ये याद रखिएगा, सॉरी ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखिएगा अंडर रूट
डब्बा 2/3 डब्बा पे पावर 3/2, ये एक दूसरे को 3/2 होगा, यहाँ 2/2, इसको गुना करने के बाद आपको 1 मिलेगा। 3/2 और इसी को पलट दीजिए 2/3, और नीचे में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये बहुत काम का चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे अब कोई कहेगा इसमें सर अरे भैया ये अलजेब्रा थोड़ा ही है ना, यानी ये तो तय हो चुका है सर, इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक या कोई भी स्टैंडर्ड फॉर काम तभी करेगा जब डब्बा लीनियर हो और उसमें अलजेब्रा बैठा हुआ, x का पावर 1 होना चाहिए, ये काम नहीं करेगा। -3x + 1, तो 2/3 -3x + 1 पे पावर 3/2 और नीचे में -3, x का कोएफिशिएंट -3 है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को से जुड़ने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं पेड कोर्स करने के लिए 9801617623 पे। तो बाय बाय सबको।